तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। स्वागत है आपका गोदान सीरीज के अगले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने जाना कि किस तरह होरी और धनिया की आपस के बातचीत के बाद स्वयं होरी और गोबर भोला के साथ उसका भूसा लेकर उसके घर पर रखाने के लिए निकल गए और रास्ते में एक दूसरे से बातें करते हुए रास्ता कट रहा था उनका। और भोला कहता है, अपनी पुत्री के बारे में बताता है कि किस तरह उसका आदमी मारा गया और वह ससुराल से यहाँ आ गई और उस विपत की मारी को यहाँ भी बेचारी को चैन नहीं। अब उसके आगे भोला कहता है कि इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी नहीं थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद लगभग उसमें 10 आदमियों से भी न उठता था। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताख पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण थी। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थीं और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिर पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी सोकर उठी या हो सकता है रोकर उठी। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला सा, पर वक्ष का उभार और गाद का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोला, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को तो पहचानती है ना। फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, जुए का अड्डा। सब के सब आलसी हैं और कामचोर भी। जब तक जीता हूं इनके पीछे मरता हूं। मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर सोएंगे, रोएंगे और पछताएंगे। लड़की भी वैसी ही, छोटा सा अड़ौना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूं, खसम थोड़ी ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लेता हूं। झुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो। कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। गोबर कहता है कि मेहमान काहे से हो गया, मैं तो पड़ोसी हूं। झुनिया कहती है कि
पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाएं तो मेहमान ही हुए। पर गोबर कहता है कि रोज रोज आने से मर्जात भी तो नहीं रहती, इज्जत भी तो नहीं रहती। जुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जात तो दे रही हूं। महीने में एक बेर आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ ना पाओगे। आपस में होरी और जुनिया का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। गोबर कहता है कि दर्शन तो दोगी। जुनिया कहती है कि दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया कि वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी, मगर अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट बंद कर लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला, सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर घर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थीं और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी जो तुमने पहले कही थी, सगाई वाली। होरी कहता है, उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, आप निश्चिंत रहें। तो भोला कहता है कि तो कल गोबर को भेज देना और गाय ले जाए। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे की। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर और चंचल। दोनों में यहां से प्रेम स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। एक दूसरे के प्रति मोह स्नेह यहां से स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय।